अगर मैं आज आपसे कहूं कि रात को सोने से ठीक पहले सिर्फ एक साधारण से वाक्य को, जी हाँ, सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस को अगर आप लगातार 50 बार रिपीट करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बिल्कुल पलट जाएगी। आप जो आज फेलियर का सामना कर रहे हैं, जो संघर्ष आप रोज झेल रहे हैं, वो सक्सेस में बदल जाएगा। तो शायद आप में से बहुत से लोग इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे बैठे मुझ पर हंस रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आज ये कैसी हवाई बातें हो रही है, और आपका हंसना लाजमी भी है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में एक ही बात तो फीड की गई है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि खूब मेहनत करो, जितनी कड़ी मेहनत करोगे, खून पसीना एक करोगे, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। पैसे कमाने में बहुत बड़ा संघर्ष लगता है मेरे दोस्त। नौकरी पाना आज के जमाने में बहुत डिफिकल्ट है। जीवन तो कांटों का ताज है। आपने ये सब चीजें तो अपने आसपास, अपने परिवार और समाज से हमेशा सुनी होंगी। हर इंसान एक ही दौड़ में भाग रहा है और उस भीड़ में हर कोई थका हुआ है। लेकिन एक चीज शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, एक ऐसा गहरा रहस्य जो दुनिया के 1% सफल लोग जानते हैं। वो रहस्य है रात के वक्त की जादुई ताकत। रात का समय आपके जीवन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल समय होता है। अब आप सोचेंगे कि रात में ऐसा क्या खास है, क्यों सिर्फ रात के वक्त ही ये चमत्कार होता है? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी की नींव हिला देगा। जब रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही होती है, जब आपके आसपास बिल्कुल शांति होती है, तब आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका चेतन मन, जो दिन भर लॉजिक लगाता है, जो दिन भर हर बात पर शक करता है, वो धीमे धीमे शांत हो रहा होता है। उसकी आवाज, उसका शोर कम हो रहा होता है। और ठीक उसी वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन बिल्कुल अपनी पीक पर आता है, अपनी पूरी ताकत में जागता है। जब आप रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद सो रहे होते हैं, तब आपका शरीर तो सोता है, लेकिन आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो हमेशा काम करता है, वो सुनता है, वो महसूस करता है, वो आपके विचारों को एक हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा होता है। और जब आप सोने से ठीक पहले नींद के उस झोंके में वो एक सेंटेंस 50 बार लगातार रिपीट करेंगे, तो आपका वो अवचेतन मन, वो सबकॉन्शियस माइंड धीमे धीमे रिप्रोग्राम हो जाएगा। क्यों ना हम और आप मिलकर आज इस वीडियो के माध्यम से एक 7 दिन का एक्सपेरिमेंट करें। सिर्फ 7 दिन अगर आप शिद्दत से, पूरे यकीन और पूरी लगन से, बिना कोई ब्रेक लिए 7 दिन तक ये एक सेंटेंस 50 बार लगातार बोलेंगे, तो मैं आज इस बात का वादा करता हूं आपसे कि आपकी रियलिटी शिफ्ट होगी। जो आप आज है और जो आप ठीक एक हफ्ते बाद होंगे, उसमें खुद जमीन और आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। अगर आप इस चमत्कार को महसूस करने के लिए तैयार हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करें और कमेंट में जाकर लिखें, आई एम रेडी फॉर 7 डे चैलेंज। इससे मुझे पता लगेगा कि आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए कमिटेड है। और हाँ, 7 दिन बाद वापस आकर इसी कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि मुझे जानना है कि आपकी जिंदगी में वो क्या जादुई परिवर्तन आया। वैसे इस रहस्य में और गहराई तक जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप इस वक्त मेरा ये वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हो? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताना। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि अडिग इंस्पायर्ड का परिवार आज कहां कहां तक फैल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये तकनीक रात में ही इतनी पावरफुल क्यों है, दिन में क्यों नहीं? इस बात को बहुत ध्यान से समझो। जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आपके दिमाग पर 1000 चीजों का बोझ होता है। आपको ऑफिस भागना है, आपको कॉलेज जाना है, या आपको अपना बिजनेस देखना है। आप स्ट्रेस में हो, आप दिन भर में 100 अलग अलग तरह के लोगों को हैंडल कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ना जाने कितने अनजान लोगों की जिंदगी से टकरा रहे हो। उस वक्त आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपकी जागरूकता है, वो पूरी की पूरी बब हार की तरफ है। योर अवेयरनेस इज आउटसाइड। लेकिन जब हम रात में अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कट जाता है। सारी की सारी अवेयरनेस, सारा फोकस मेरे अंदर आ जाता है, क्योंकि मेरा माइंड उस वक्त रिलैक्स हो रहा होता है। मेरी सांसों का पैटर्न बहुत ही स्लो और गहरा हो जाता है। मैं खुद अयोध्या की पावन धरती पर जन्मा हूं। मेरे पिताजी एक साधारण कारपेंटर हैं। मैंने बचपन से ही अपने घर में कड़ी मेहनत और पसीने की कीमत देखी है। मैंने देखा है कि कैसे एक लकड़ी के टुकड़े को तराशने में, उसे एक सुंदर आकार देने में घंटों लग जाते हैं। कितनी मेहनत लगती है। मेरे आसपास का माहौल हमेशा से ऐसा ही रहा, जहां यही माना जाता था कि बिना कठोर लड़ाई और संघर्ष के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने इस माइंड प्रोग्रामिंग की ताकत को समझा, जब मैंने जाना कि सिर्फ पसीना बहाने से नहीं, बल्कि अपनी सोच के बीजों को सही समय पर बोने से
किस्मत बदलती है तो मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। जैसे मेरे पिता लकड़ी को तराशते हैं, वैसे ही हमें अपने अवचेतन मन को तराशना पड़ेगा। विज्ञान भी यही कहता है कि रात को सोने से पहले हम अल्फा से थीटा ब्रेन वेव स्टेट में जा रहे होते हैं। ये वो अवस्था है जहां आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर अपनी चरम सीमा पर होती है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सीधा आपके भाग्य से जुड़ा है। हर एक वैज्ञानिक पहलू को इस एक वीडियो के माध्यम से समझाना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हमको जिंदगी में सच में कुछ बड़ा उखाड़ना है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है, तो हमको इस सबकॉन्शियस माइंड के खेल को समझना ही पड़ेगा। मुझे आज ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमको स्कूल और कॉलेज में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो बहुत घोट घोट कर पढ़ाई जाती है, जिसका शायद मेरी आज की प्रैक्टिकल लाइफ में कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों हमको हमारे खुद के माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में कभी एजुकेट नहीं किया जाता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक इकलौती चाबी है जो सफलता के ताले को खोलेगी। अब आपने अपनी जिंदगी में एक चीज जरूर नोटिस की होगी, कोई ऐसी बात जो बचपन में आपको किसी ने कही थी, वो आज सालों बाद भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं हिट कर रही होगी। सोचिए, अगर बचपन में किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स या टीचर्स बार कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, आगे चलकर तुम बहुत सक्सेसफुल होगे, तो वो बच्चा सच में आगे चलकर कॉन्फिडेंट बनता है। और वही बहुत से बच्चों को बचपन से ताने मारे जाते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम तो जिंदगी भर फेलियर ही रहोगे। और विश्वास मानिए, वो नकारात्मक बातें उनके माइंड में किसी पत्थर की लकीर की तरह छप जाती है। अगर मैं अपना ही एक पर्सनल एग्जाम्पल लूं तो 9th क्लास में मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे, वो मुझे बहुत मारते थे। वो क्लास में एक मोटी सी छड़ी लेकर आते थे और मेरे हाथों पर जोर से मारते थे, क्योंकि मैं उनके सवालों का आंसर नहीं दे पाता था। आई वॉज रियली बैड इन केमिस्ट्री। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो मेरा हाथ देखते थे और पूरी क्लास के सामने कहते थे, ये देखो कितना चपटा हाथ है इसका, ना इसके हाथ में कोई गुड लक लाइन है ना बैड लक लाइन है, तुम्हारा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर एक छड़ी खूस के मारते थे। अगर आज वो सर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बस उनसे हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि सर, आई एम डूइंग वंडर्स इन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा हूं, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको ये पर्सनल एग्जाम्पल बताने का महत्व क्या था? महत्व यह था कि इतने सालों बाद भी आज तक मेरे माइंड के एक कोने में वो बात छपी हुई है। क्यों? क्योंकि वो बात मेरे सबकॉन्शियस, मेरे अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच चुकी थी। बिकॉज ये चीज मुझे बार बार लगातार सुनाई गई थी। अगर आपके घर में या आपके आसपास के लोग आपको बचपन से लेकर अभी तक कुछ ऐसा ही सुना रहे हैं कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीरों के चोचले अलग होते हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, जिंदगी तो सिर्फ संघर्ष से भरी है, तो वो जो बार बार का रिपीटेशन है ना, वो नेगेटिव पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक सच बनकर छप जाती है। इसीलिए अफर्मेशंस और खुद से की गई पॉजिटिव बातें इतना ज्यादा महत्व रखती है। जब मैं कोई चीज बार बार लगातार नॉनस्टॉप बोल रहा हूं तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड के पहरेदार को चकमा देकर सीधे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। अब इस विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझिए। हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल लॉजिकल माइंड है, वो सिर्फ लॉजिक और सबूतों पर वर्क करता है। मान लीजिए आप दिन के उजाले में अफर्मेशंस के तौर पर नॉनस्टॉप बोल रहे हैं कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके बैंक अकाउंट में तो सिर्फ कुछ 1000 रुपए पड़े हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आपका वो कॉन्शियस लॉजिकल माइंड तुरंत बीच में आएगा और कहेगा, अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे पास तो EMI भरने के पैसे नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो पॉजिटिव बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं पाती, वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक पर नहीं, वो इमोशंस पर, भावनाओं पर वर्क करता है। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं करोड़पति हूं, लेकिन मैं एक महंगे से मॉल में जाकर एक अच्छी सी टी शर्ट देखता हूं, उसका प्राइस टैग देखता हूं और मेरे अंदर से आवाज आती है कि यार मैं तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे अंदर जो इमोशन पैदा हो रहे हैं वो कमी के इमोशन है, वो गरीबी के इमोशन है। लेकिन मेरे दोस्त, रात की शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जब हम बिस्तर पर सोने के लिए लेटते हैं, जब हमारी आंखें भारी होने लगती हैं, तो मेरा वो लॉजिकल माइंड, वो शक करने वाला चौकीदार सो जाता है। लेकिन जो मेरा सबको नॉनशियस माइंड है वो हमेशा वर्क करता है। यही कारण है कि रात की वो अवस्था इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो अब सवाल है कि हमको करना क्या है? हमको रात में सोने से ठीक पहले सिर्फ एक सेंटेंस को रिपीट करना है,
सिर्फ 50 बार बिना कोई लॉजिक लगाए, बिना कोई सवाल किए, और वो जादुई सेंटेंस है, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। बस दैट्स इट। मैं नहीं चाहता कि आप कोई गोल ओरिएंटेड बात बोले। मैं नहीं चाहता कि आप बोले कि मैं करोड़पति हूं, या मैं अरबपति हूं, या मुझे वो जॉब मिल गई है, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और बीच में अड़चन डालेगा। आप बस शांति से ये बोलेंगे कि यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। इसको हम 50 बार लगातार बोलेंगे। लेकिन कैसे और कब? मान लीजिए कि आप डेली रात के 11 बजे सोते हैं, तो आप ठीक 1 बजे अपने फोन को पूरी तरह साइलेंट करेंगे, या सबसे बेस्ट है कि उसे स्विच ऑफ करके खुद से दूर रख देंगे। फिर आप शांति से अपने बेड पर लेट जाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लगातार नॉन स्टॉप आप 50 बार अपने मन में या हल्की आवाज में बोलेंगे, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। और इस एक खूबसूरत विचार को बोलते बोलते महसूस करते आप गहरी नींद में सो जाएंगे। शुरुआत में पहले या दूसरे दिन आपको यह बहुत ही फेक लगेगा, आपको बहुत रोबोटिक लगेगा। आपका लॉजिकल माइंड, जो अभी तक पूरी तरह सोया नहीं है, वो आपसे कहेगा, अरे पागल हो गया है क्या? किसको बेवकूफ बना रहा है? तुम्हारी तो हालत खराब है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी संघर्ष से भरी है। इतने साल से बस फेलियर का ही तो सामना किया है तुमने। कहां यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में है? लेकिन मेरे दोस्त, आपको रुकना नहीं है। जब आप इसको करेंगे, पहले दिन करेंगे, शायद कुछ खास नहीं होगा। दूसरे दिन करेंगे, आपके माइंडसेट में धीमे धीमे एक अजीब सी शांति और कुछ पॉजिटिव आने लग जाएगा। तीसरे दिन से आपको अपने अंदर एक बदलाव, एक इम्पैक्ट पता लगेगा। और चौथे दिन से आपकी जिंदगी में असली परिवर्तन आना शुरू होगा। ये अडिग इंस्पायर्ड का आपसे वादा है। आप बस इस एक सेंटेंस को बोलकर सो जाएंगे, सिर्फ 7 दिन तक, जब आप इसको पूरी ईमानदारी से करेंगे। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, जब आप सुबह उठना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आप उस दिन का इंतजार करोगे। आपके अंदर से बिना किसी कारण के एक फीलिंग आएगी कि आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, आज कुछ चमत्कार होगा, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है, और मैंने अपनी आंखों से चमत्कार होते देखे हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनी है। अचानक कहीं से कोई काम की कॉल आई है, अचानक मुझे वो सही लोग टकराए हैं जिनकी मुझे तलाश थी। अचानक दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया जो शायद पहले से था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड दबा हुआ था। अचानक से सारी चीजें अलाइन होने लगी, रास्ते खुलने लगे। क्यों? क्योंकि मेरी वाइब्रेशन हाई हो गई थी, मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई थी। जब आप ये बोलते हुए सोते हैं कि यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है, तो आप 7 से 8 घंटे की उस गहरी नींद में वही शक्तिशाली थॉट प्रोसेस लेकर सो रहे होते हैं। तो सोचिए, पूरी रात भर वो फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा हाई होगी। जब वो पॉजिटिव इंटेक लेकर आप 7 से 8 घंटे ब्रह्मांड में वही चीज वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड को भी मजबूर होकर आपके लिए वो रास्ते खोलने ही पड़ेंगे। विद इन 7 डेज आपका नेचर चेंज होगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर होगा। ये मेरा वादा है आपसे। एंड यू विल फील कि हाँ यार, अब मैं जिंदगी में सच में कुछ उखाड़ पाऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आंखों में एक स्पार्क आ जाएगा जिसे दुनिया देखेगी। तो क्या आप तैयार हैं? इसको आज से, आज रात से ही, अभी से 7 दिन तक लगातार करना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। कमेंट में अभी कमिटमेंट करो, मुझे लिखकर बताओ कि आप ये कर रहे हो। और हाँ, 7 दिन बाद आकर मुझे इसी वीडियो पर रिप्लाई जरूर करना, मुझे बताना कि क्या बदलाव आया। आई एम वेटिंग। फिर देखना आपकी जिंदगी में कितना चमत्कारी परिवर्तन होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक आग जलाई है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल की बातें आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड करती है, तो अभी के अभी अडिग इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं यहां सिर्फ बातें नहीं करता, मैं आपके साथ आपकी इस सफलता की जर्नी में खड़ा हूं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसे आज इस पॉजिटिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने जीवन में असीम सफलता हासिल करें। सी यू सून। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।